डरना चाहते हो और भी ज्यादा तो चैनल को सब्सक्राइब करो। कुछ कहानियां सपनों जैसी लगती हैं, लेकिन जब आंख खुली हो और बदन पर जलने के निशान हो तो समझ लीजिए वो सपना नहीं था। यह कहानी है राजेश की। साल 2010 की गर्मियों की, जब वो अपने नानी के घर राजस्थान छुट्टियां बिताने गया था। 16 साल का राजेश एक खुशमिजाज लड़का था, जिसे हंसी मजाक, खेलकूद और रिश्तेदारों से मिलना बेहद पसंद था। उस दिन जब वो अपने मामा के गांव पहुंचा तो पता चला नानी बाहर गई हुई हैं। घर में सिर्फ मामा, मामी और उनके 2 छोटे बच्चे थे। घर एक मंजिला था, मगर उसके सामने एक वीरान खंडहर जो सालों से बंद पड़ा था। राजेश बाहर गांव के बच्चों के साथ खेलकर थका हुआ घर के आंगन में बैठकर क्रिकेट देख रहा था। तभी उसकी नजर उस खंडहर की ओर गई। वहां एक कुत्ता खड़ा था, उसे घूरता हुआ, काले रंग का, जले हुए शरीर जैसा दिखता, और फिर अचानक पलटा और भाग गया। क्या अजीब कुत्ता था। राजेश ने बड़बड़ाते हुए टीवी पर ध्यान लगाया। हवा तेज हो चली थी, खिड़कियां हिल रही थीं, और तभी एक धीमी मगर लगातार भौंकने की आवाज सुनाई दी। राजेश की आंख खुली। वो चुपचाप उठा और छत की ओर चल दिया। छत से सामने वही खंडहर साफ दिखता था, और वहां खड़ा था वही कुत्ता, लेकिन इस बार उसके पास एक लड़की थी। सफेद सूट, लंबे खुले बाल, और वो कुत्तों के पिल्लों के साथ खेल रही थी। राजेश कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया और उत्सुकतावश उसके पास गया। तुम कौन हो? राजेश ने धीमे स्वर में पूछा। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहीं आसपास रहती हूँ। ये पपीज मुझे बहुत पसंद है। कभी कभी खेलने आ जाती हूँ। लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो इंसानों जैसा नहीं था। तुम्हें नहीं लगता कि इंसान को वो काम नहीं करने चाहिए जिनके लिए मना किया गया? लड़की की मुस्कान अब ठंडी हो चुकी थी। राजेश पीछे हटने लगा। मैं चलता हूँ, बहुत रात हो गई है। तुम अपनी मर्जी से आए हो, पर लौट अपनी मर्जी से नहीं सकोगे। अचानक वो लड़की गायब हो गई, और उसके पीछे खड़ा था वही कुत्ता। अब उसके मुंह से खून टपक रहा था। राजेश डर से पागल होकर भागा, और फिर उसकी आंखें खुली अपने कमरे में। मामा, मामी सब उसके पास खड़े थे। बेटा, तू खंडहर के पास गया था? मामा ने गंभीर स्वर में पूछा। हाँ, लेकिन मैंने तो बस, वो जगह अजीब है। वहां कई बार कुछ देखा गया है, और जिसने भी देखा है वो कभी ठीक नहीं रहा। राजेश की कमर पर साफ जलने के निशान थे। पंडित जी ने बताया, जिस लड़की को तुमने देखा वो कोई आम लड़की नहीं थी। सालों पहले उस खंडहर में आग लगी थी और एक लड़की जलकर मर गई थी। अब वो आत्मा बनकर वहीं भटकती है। मामी ने तुरंत सलाह दी, गांव छोड़ दो बेटा, तुम उस आत्मा की नजर में आ चुके हो। राजेश के पिता ने पूजा पाठ करवाया, पर छोटा भाई इस सब का मजाक उड़ाता रहा। अरे यार, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब ढोंग है। लेकिन जल्द ही राजेश का शरीर बुखार से तपने लगा। रात को नींद में चीखता और कहता, वो लड़की आई थी, वो मुझे घूर रही थी। पंडित जी ने भारी स्वर में कहा, अब केवल एक विशेष पूजा से ही वो आत्मा हट सकती है, नहीं तो वो तुम्हें खींच ले जाएगी। राजेश ने हर मुमकिन उपाय किया, क्योंकि अब वो जान चुका था राजस्थान की वो आत्मा किसी को भी नहीं छोड़ती जो उसकी सीमा पार करे। वो सिर्फ एक खंडहर नहीं था, वो एक फांसी घर था, जहां आत्मा खेलती नहीं, शिकार करती है। तो अगली बार जब किसी वीरान घर में किसी को खेलते देखो, याद रखना वो इंसान भी हो। ये जरूरी नहीं